हेलो दोस्तों, हिंदी क्राइम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हाई स्कूल के दिनों की बात है। मैंने एक मिस्ट्रीज और माइथोलॉजी यानी कि रहस्य और पौराणिक कथाओं जैसी एक क्लास ली थी, या कुछ इसी तरह का। मुझे क्लास का नाम तो ठीक से याद नहीं है। ये क्लास असल जिंदगी के रहस्यों और डरावनी चीजों के बारे में थी, और मुझे ऐसी चीजों में बड़ी दिलचस्पी थी। मैं ये क्लास अपने एक अच्छे दोस्त के साथ ले रहा था, जिसे इस कहानी के लिए हम सब बेन कहकर बुलाएंगे। उस क्लास के टीचर हमें पास के ही एक वीरान गांव में फील्ड ट्रिप पर ले गए, जिसका अतीत किसी को नहीं पता था। ये गांव 1900 के दशक की शुरुआत में बनाया गया था, लेकिन ऐसा लगता था कि बनने के कुछ ही समय बाद इसे जल्द ही वीरान छोड़ दिया गया था। बस का सफर करीब 20 मिनट का था। हम सब बस के खिड़कियों से चिपके हुए थे जब हमारी बस घने जंगल के बीच से गुजरती एक अजीब सी टूटी फूटी सड़क पर चढ़ी। आखिरकार वो सड़क एक खुली जगह पर जाकर खत्म हुई। हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। हम बस से उतरकर उस सड़क पर आए जिसकी दरारों से घास उग रही थी। आसपास की घास लगभग घुटनों तक ऊंची थी। और फिर वहां थीं वो इमारतें, ऊंची पुरानी ईंटों की इमारतें जिनकी खिड़कियों पर तख्ते लगे हुए थे। उन सब को देखकर एक अजीब सी सिहरन दौड़ रही थी। टीचर ने हम 20 लोगों को एक लाइन में खड़ा किया, हमारी गिनती की और फिर हमें रास्ता दिखाने लगे। इस छोटी सी फील्ड ट्रिप का मकसद ये था कि हम क्लास में सीखी गई अपनी तथाकथित स्किल्स का इस्तेमाल करके ये पता लगाएं कि आखिर इतने साल पहले इस गांव को क्यों वीरान छोड़ दिया गया होगा। कुछ इमारतों की दीवारों में छेद थे जो अंदर जाने के रास्ते का काम कर रहे थे। यहाँ तक कि कुछ इमारतों के बगल में जमीन में भी गड्ढे थे जो शायद उन इमारतों के बेसमेंट में जाने के लिए खोदे गए थे, जो कि काफी डरावना लग रहा था। लेकिन वहाँ एक इमारत ऐसी थी जो बाकी सबसे ऊंची थी। उसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। जब टीचर पूरे ग्रुप को गांव के चर्च की तरफ ले जा रहे थे, बेन और मैंने चुपके से अकेले निकल जाने का फैसला किया ताकि हम कुछ दिलचस्प चीज ढूंढ सकें। जब हम उस सबसे ऊंची इमारत की दिशा में गए तो हमने जमीन में एक गड्ढा देखा। ये उस इमारत के पिछले दरवाजे के पास खोदा गया था, जिसे सील कर दिया गया था। उस गड्ढे में एक सीढ़ी थी जो नीचे कंक्रीट के फर्श तक जा रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हम समझ गए कि हमें ये करना ही है। पहले बेन नीचे उतरा, फिर मैं। किस्मत से ये वही समय था जब एप्पल ने अपने फोन में टॉर्च देना शुरू किया था, इसलिए हमारे पास रोशनी का एक जरिया था। नीचे बहुत डरावना था। वहां बियर की कुछ बोतलें पड़ी थीं, दीवार पर एक ग्राफिटी बनी हुई थी और हर जगह धूल भरे लकड़ी के तख्ते बिखरे हुए थे। वहां एक लकड़ी की सीढ़ी थी जो ऊपर घने अंधेरे की ओर जा रही थी। क्योंकि ऊपर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे, हम इमारत में घुसने तक तो आ ही चुके थे, तो हमने सोचा कि अब सीढ़ियों से ऊपर भी चलते हैं। मैं पहले गया और हर कदम के साथ 100 साल पुरानी लकड़ी की डरावनी आवाज से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं हर सीढ़ी से टूटकर नीचे गिर जाऊंगा। बेन मेरे पीछे पीछे आया। इमारत का ये फ्लोर बहुत तंग था। ऐसा लग रहा था कि वहां से कई रास्ते अलग अलग छोटे कमरों में जा रहे थे। अंदर इतना अंधेरा था कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे कि बाहर दिन का समय है। सच कहूं तो बेन और मुझे अंदर डर लगने लगा था और हमने बाहर वापस जाने का फैसला कर लिया। लेकिन तभी उन छोटे कमरों में से एक में एक आवाज आई, जैसे कोई बड़ा पत्थर कंक्रीट के फर्श पर गिरा हो। आमतौर पर कोई भी ऐसी स्थिति में भागेगा, लेकिन बेन और मैं जम से गए। कुछ पलों के लिए हमारी आंखें मिलीं, फिर हम दोनों दबे पांव उस कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़े। हमने कमरे में टॉर्च की रोशनी डाली और हम भागे। हम सीढ़ियों से नीचे भागे और फिर उस जंग लगी सीढ़ी से चढ़कर वापस बाहर आ गए। हांफते हुए हम ग्रुप के पास पहुंचे। हमने डांट पड़ने के डर से कुछ नहीं कहा। हमारे एक क्लासमेट ने पूछा कि क्या हुआ। हमने उसे बताया कि हम चुपके से एक इमारत में घुस गए थे और उसके एक कमरे में जब हमने टॉर्च की रोशनी की तो हमने 3 लोगों को खड़े देखा जो दरवाजे से लगभग 10 फीट दूर हमारी ही तरफ मुंह किए हुए एक अजीब तरह से खड़े थे, मानो वे हमारा ही इंतजार कर रहे हों। जैसे जैसे हम ग्रुप के साथ आगे बढ़ते रहे, हम दूर से उस ऊंची इमारत पर खास ध्यान दे रहे थे जिसमें हम घुसे थे। और वहां से निकलने से ठीक पहले हमने ऊपर की एक खिड़की पर, जिस पर तख्ता नहीं लगा था, एक इंसान का चेहरा देखा। हमने टीचर को कभी नहीं बताया, इस डर से कि हम मुसीबत में पड़ जाएंगे।
हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचें। क्या वे सिर्फ बेघर लोग थे जो वहां रह रहे थे, या वे किसी गैंग के सदस्य थे और छिपे हुए थे। बेन अपनी थ्योरी से मुझे और डरा देता है। उसका कहना है कि वे उन लोगों के भूत हैं जो कभी उस शहर में रहते थे। लेकिन आज भी जिस तरह से वो 3 लोग वहां भूत की तरह शांति से खड़े होकर हमें घूर रहे थे, ठीक उसी पल जब हमने उस दरवाजे से अंदर झांका था, मैं वो मंजर आज भी अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया हूं। शायद मैं एक दिन उस गांव में वापस जाऊंगा, सिर्फ बेन की थ्योरी को गलत साबित करने के लिए।